हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बैलेंस शीट्स के लेक्चर 5 तक आप कवर कर चुके हैं। यानी कि सर लेक्चर 5 आपने देख लिया होगा और लेक्चर 5 तक हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन को क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर समझा था। आज सर हमने प्रीवियस में हमने प्रॉपर बैलेंस शीट फाइनल कर ली थी, हमने जीएसटी भी मैच कर लिया था, हमारा नेट प्रॉफिट भी आ गया था और हमने कैपिटल के एंट्री भी हमने पास कर ली थी। यानी कि ये सब कुछ हमने कर दिया था। ओके, लास्ट सर हमारा प्रॉफिट था 10,78,854। ये सब कैसे लाए थे ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था। अब क्या होता है सर, अब ये जब बैलेंस शीट जब हम फाइनल कर लेते हैं और हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जिसको हम बात कर रहे हैं ITR 3। तो ITR 3 के लिए सर हमको बैलेंस शीट बनानी होती है। तो वो बैलेंस शीट एक्सेल फॉर्मेट में बनानी होती है। वो कैसे बनाते हैं वो आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेप बाय स्टेप उसको कवर कीजिएगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब सर यहाँ पर हमारे पास में ये है हमारा टेली का डेटा है और यहाँ पर हमने जो प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है, जो प्रीवियस ईयर यानी कि 21-22 की जो बैलेंस शीट थी उसको हमने कॉपी किया हुआ है और उसी के अंदर हम क्या करेंगे सर, चेंजेस करेंगे। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डेप्रिसिएशन के अंदर तो चेंजेस कर दिया था, यानी कि 1 अप्रैल 2022 इसके बाद ये डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पास की थी। अब हमको क्या करना है सर, बैलेंस शीट्स बनानी है। तो बैलेंस शीट हम यहाँ पर उसका ईयर चेंज कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। बैलेंस शीट सर हमारी है 2023। ओके, अब उसके यहाँ पर शेड्यूल्स है। तो सर सबसे पहले हम चलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस से। बैलेंस शीट कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहाँ पर ये है सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका यहाँ पर जब सबसे पहले आता है सर आपका सेल्स आपको कहाँ पे दिखता है सर, आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो ये सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 6 नंबर का शेड्यूल से। 6 नंबर के शेड्यूल्स में आपको यहाँ पर जाना है, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट ओपन, तो ये सीधा आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं सर आपके सेल्स वाले कॉलम पे। तो सेल्स ऑफ गुड्स आपने कितना किया हुआ है तो यहाँ पर आपको दिख जाता है सर ये। अब उसको Alt F1 करके आप डिटेल कीजिएगा। टोटल सेल्स है सर आपका 2,25,44,622.80। यहाँ पर आपको पॉइंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सर आपकी लास्ट में बैलेंस शीट्स में अगर एक पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा तो इश्यू आ सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको सर पॉइंट का ध्यान रखना है। तो सर हमने यहाँ पर सेल्स दिखा दिया 22,544,623। ओके, इसके बाद आपकी यहाँ पर अगर मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर आपकी अदर इनकम कुछ नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है। तो आप इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पर इस इनकम को आप 0 कर देंगे और इंटरेस्ट इनकम आपकी कितनी है सर 971। ओके, तो ये सर हमने यहाँ पर इनकम शो कर दी। देन ये सर हमारा हो गया। अब टोटल सेल्स हमारी इनकम, यहाँ पर हम बैलेंस शीट में अगर चलेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी इनकम दिखेगी। टोटल इनकम है सर आपकी 2,25,04,594। ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। ओके, देन अब सर हमें करना है सर मटेरियल कंज्यूम। अब यहाँ पर सर कहीं पर भी आपको, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट्स नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बनाते हैं, इधर साइड क्रेडिट इधर साइड डेबिट, तो वहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। लेकिन यहाँ पर सर क्या है, हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम। तो ये आपका शेड्यूल्स नंबर 8 है, तो हम शेड्यूल्स नंबर 8 पे चलते हैं। ये आपका शेड्यूल नंबर 8 है। यहाँ पर सर आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है प्रीवियस ईयर का, यही हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो एक बार टेली के अंदर भी चेक कर लेते हैं सर, यही है। यस सर, आपका ओपनिंग स्टॉक है 4291,504.24। तो 4291,504.24। ओके सर, इस साल आपने परचेज कितना किया हुआ, परचेज सर आपने किया हुआ नेट परचेज आपका यहाँ पर आएगा सिंपल। इसको अगर हम करते हैं, इसमें को अगर डेबिट परचेज रिटर्न भी होगा तो वो भी आ जाएगा सर। हमारी ये परचेज रिटर्न था, ये भी यहाँ पे आ गया। तो टोटल आपका परचेज है सर 2,07,10,000।
तो 2,07,10,846.50। ओके सर, ये आपका परचेज है। देन आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है सर, ये है आपका 6,90,690,10। तो सर आपका टोटल मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया सर? 1,89,97,661। ये आपका सर हो गया, और आपका सेल्स है 2,25,00,000। ओके, इसके बाद आपको सर नीचे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, आपको जाना है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से है सर? यहाँ पे आप चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपका 291,016। प्रोडक्ट प्रोसेसिंग चार्जेस 11,250 एंड वेजेस 2,99,300। ओके, टोटल है सर आपका 6,01,566। ये क्या है सर? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये आ गया सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन इसके अलावा सर नीचे का शेड्यूल्स क्या बोलता है सर? शेड्यूल्स 10 आपका कहता है सर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको दिखेंगे सर, ये आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। सबसे पहले आपका बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर आपके बैंक चार्जेस ऑलरेडी बना हुआ है सर, नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर जो भी फिनांस के रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए 2001.01। इसके बाद आता है सर इंटरेस्ट ऑन सीसी लिमिट, तो ये इंटरेस्ट है आपका सर 204,551। देन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो यहाँ पर सर आपका ये इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है। इसका फिगर कितना है सर? 865,809.24 एंड प्रोसेसिंग चार्जेस, आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं सर, दोनों अलग अलग हमने डाले हुए हैं, इसको एक भी सिंगल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर दिया सर। कितना है? 104,068 104,068.75। ओके, तो टोटल आ गया सर आपका 11,76,539। 11,36,539 ये आपका टोटल आ गया। ओके, अब सर आपको यहाँ पर चलना है बैलेंस शीट्स में, पीएनएल में देखेंगे सर, यहाँ पर हमारे मेटेरियल कंज्यूम आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आगे। अब सर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो उसका शेड्यूल से आपका सर 10 शेड्यूल से, तो हम 10 शेड्यूल्स की तरफ जाते हैं। ये सर हमारा 10 शेड्यूल्स है, क्या है वो हम देखते हैं। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग एक्सपेंसेस शो किए हुए। अकाउंटिंग चार्जेस कितना है सर आपका? 30,000। ऑडिट फीस हमने यहाँ भी नहीं की हुई है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका कुछ नहीं है। जीएसटी लेट फीस भी आपका यहाँ पे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस सर आपका 12, यहाँ पर हम इंटर कर लेंगे, यहाँ पर सिंपल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस INSURANCE। ओके, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना है सर? 12,765। ओके, अभी ये जीएसटी लेट फीस हम 0 कर देते हैं क्योंकि आगे होगी तो हम देखेंगे। ओके, तो सर बैलेंस शीट्स के अंदर अगर हमने देखा तो हमारा ये वाला पोर्शंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे हो गए, फिनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हमारा हो गया। एंड अब हम चलते हैं सर यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉपर्टी टैक्स, अदर एक्सपेंसेस अगर आपका है तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हमको यहाँ पर इंटर करना है, सब ऐड कर देते हैं सर। चलिए, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। शेड्यूल 10 पे वापस जाते हैं सर।
और यहाँ पे सर जीएसटी लेट फीस के अंदर भी हमने कुछ अमाउंट डाला हुआ। जीएसटी लेट फीस में 1841 जो हमने अपने जीएसटी की जो इनपुट लेजर्स था उसको हमने क्लोज करके जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया था वो अमाउंट है। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पर सर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखना है। कितना अमाउंट है सर रिपेयर मेंटेनेंस का? 6359.38 एंड लास्ट में क्या बचता है सर हमारा? फैक्ट्री प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे सर फैक्ट्री प्रॉपर्टी टैक्स। हाउ मच अमाउंट? 17,572। तो टोटल सर हमारा ये एक्सपेंसेस आ गए 68,538। अब हम चलेंगे सर पीएनएल में। हमने हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमने डाल दिया सर। ये डेप्रिसिएशन भी हमने एंट्री कर दी। प्रॉफिट कितना है सर? 10,78,854 यानी 855। तो यहाँ पर सर आपका प्रॉफिट आ रहा है 1078856, 107,855। अब यहाँ पर सर 1 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये हमारा जो राउंड ऑफ है इसकी वजह से है। ये भी हम देख लेते हैं सर। एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में राउंड ऑफ भी इंटर कर लेते हैं, क्योंकि सर दिस इज द वन टाइप ऑफ, ये एक 1 पॉइंट भी का डिफरेंस थोड़ा सा मैटर करता है। ओके, चलिए राउंड ऑफ। देखो राउंड ऑफ वहाँ पर माइनस में, क्रेडिट साइड है, माइनस में, इसका मतलब एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सर। ओके, कितना अमाउंट है? 1.49। ओके, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो सर एग्जैक्ट प्रॉफिट आपका आ गया होगा। आ गया सर 107,8855। ये क्या आ गया सर? ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो हमारी जो सर पीएनएल है वो पीएनएल हमारे यहाँ पे क्लोज होता है। अब हम चलते हैं सर बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम बात करेंगे सर शेड्यूल 1 की। तो शेड्यूल 1 में हम जाएंगे यहाँ पे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो हम चलते हैं सर शेड्यूल 1 में, और ये सर हमारा डेट है, हमने किया हुआ कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। F12 प्रेस करेंगे, यस यस, ओपनिंग बैलेंस का भी आपको लेना है तो आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा। ठीक, चलो ओपनिंग क्या है सर? 6072,597, 6072,597.42। ओके, एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना प्रॉफिट ऐड किया सर? 107,854.65। ओके, इसके बाद विड्रॉल कितने कैसे कैसे किए सर? मेडिक्लेम आपने कितना पे किया हुआ है? 32,705। स्कूल फीस आपकी कितनी है सर? 257,169। इंटरेस्ट ऑन होम लोन 413,104.50 एंड
पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि विड्रॉल है आपका 214,578 एंड एक और हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है सर? 84814 तो ये टोटल है सर हमारा, और ये आपका नेट आ गया बैलेंस 6149081 ओके। चलिए, तो सर हमारा ये फर्स्ट क्लोज हो गया। अब चलते हैं सर लोन्स एंड लाइबिलिटीज में। लोन्स एंड लाइबिलिटीज में बैंक ओडी अकाउंट है, यहाँ पर ये आपका बैंक ओडी अकाउंट्स दे रखा है, नहीं है तो आपको सिक्योर्ड लोन के अंदर ही लिखना है सर। बैंक ओडी अकाउंट सिक्योर्ड में ये आता है। कितना बैलेंस है सर? 1969,097.30 ठीक है। बैंक ओडी के अंदर अगर आपके और हमारे पास में सर एक ही बैंक है, इसलिए हम एक बैंक का ही नाम लिख रहे हैं, एक्सिस बैंक ओडी। ओके, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के अंदर भी आपके ये सब बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर सिक्योर्ड लोन के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक 5903, इसका अमाउंट है सर 4436758.11। इसके बाद आता है सर 555506 698.00 ओके। अब ये जो एक्सिस बैंक होम लोन था सर, ये हमारा क्लोज हो गया। इसकी जगह से ये LIC लोन 2 आए हैं, तो हम यहाँ पर एक्सिस बैंक की जगह नाम लिखेंगे सर LIC, क्योंकि ये लोन हमने क्लोज करके LIC में ट्रांसफर किया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, दो लोन है उसमें, एक लोन सिंपल है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं उसका अमाउंट 5959824 ओके। एक और लोन साथ में है आपका, तो इसको भी आप यहाँ पे इंटर करेंगे। क्या है सर? ये 8163 ओके, और इसका अमाउंट है सर 14,96,154.50 ओके, गॉट इट। ठीक है सर। इसके बाद सर आपका कौन सा लोन है? बजाज फिनांस का है 17,17,993, और एक और लोन है सर आपका, यहाँ पे हमने एक और एडिशन किया हुआ है, तो यहीं पे हम एडिशन और कर देते हैं सर। LIC ये कुछ और है, नेशनल लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या है समझना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सर आपका टोटल आ गया। इन सब का टोटल अगर आपको मिलाना है तो आप ऐसे मिला लें सर। ये आता है सर 1,61,90,166, तो ये तो 1 करोड़ 1 हो गया। इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये आपका फिगर आता है सर 161,09,165 16165, यानी कि ये ऊपर है इसलिए 166 है। ओके, चलिए अब सर यहाँ पर आपके अनसिक्योर्ड लोन में भी है। अनसिक्योर्ड लोन में सर कितने फिगर हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप सर, 2 ही है। कौन सर? भावना निवासकर, तो भावना निवासकर अमाउंट कितना है सर? 601,249 एंड मंदाकिनी के हैं सर 405,641, 17 ग्याक
टोटल आपका लोन आ जाता है सर 1,71,00,000, 1,71,00,000, 15,470, थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस है, देख लेते कहाँ पे है सर। 601,249 एंड 405,061 है। ओके, 17111 171115476, ये सर हो गया आपका लोन्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचता है सर, आपके करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज में अब आपके पास में क्या बचता है सर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको हम करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड आउटपुट जीएसटी, ये आपको पेबल है। तो यहाँ पर हम दोनों फिगर माइनस कर देंगे आउटपुट लाइबिलिटीज में। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे सर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर लिखेंगे सर, इनको हम बाद में देख लेंगे। ये हमारी क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिट है, तो इनके बैलेंस क्रेडिट साइड में आएंगे। सबसे पहले है सर डीपी वायर्स। ओके, इसकी लिस्ट पूरी हम तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं सर। हमने क्रेडिटर्स की लिस्ट हमने रेडी कर दी यहाँ पर सर, ये हमारी क्रेडिटर्स की लिस्ट है। यहाँ पे सर हमने उसको प्रिपेयर कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा सर, ये हमारी 306,105 306,105.08। अब सर ये जो आपके क्रेडिटर्स हैं, इन क्रेडिटर्स को आपने एडवांस में पेमेंट दे रखा है, यानी कि सर कुछ पेमेंट हमारा एडवांस में उनको हो गया है, जो नेक्स्ट अप्रैल का जो भी बिल होगा उसमें हम सेटल करेंगे। तो उनके लिए इसको कहाँ दिखाना है, तो सर ये आता है सर एडवांस टू सप्लायर्स। ये इन्होंने हमने एडवांस में सप्लायर्स को पेमेंट कर दिया, ये हमारी एसेट है। ये डेबिट साइड में आपको फिगर दिख रहा है, एसेट है। इसके लिए हमको सर यहाँ पर एसेट साइड में उनको शो करना है। तो यहाँ पर हम एसेट साइड में शो करेंगे सर, यहाँ पे नीचे ये करंट अदर एसेट्स में एडवांस टू कस्टमर, सॉरी एडवांस टू सप्लायर्स होगा। जो भी हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने किया हुआ। ओके, तो इनकी लिस्ट हमको यहाँ पर रेडी कर देनी सर। ये लिस्ट है, कितना अमाउंट है सर, एमएन स्टील, कितना फिगर है एमएन स्टील का सर, 438,618। ओके, देन सरल इंडस्ट्रीज, वन 1,189,17 11,89,17 नरेश स्टील, (47) पीथमपुर ऑक्सीजन, (248) स्वास्तिक एजेंसी, (454) एंड लास्ट में सर हमारे पास में विद्या एंटरप्राइजेस। ओके, हाउ मच अमाउंट सर, 5029। इन सब का टोटल कर देंगे सर यहाँ पे सम। ओके, सेम फॉर्मेट है, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे सर। तो ये सर इसको हम बोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा सा लुक वाइज बेटर दिखे, इसके नीचे हम क्या करेंगे सर, एक बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो सर ये हमारे जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स का जो क्रेडिटर्स थे, एक्चुअल क्रेडिट बैलेंस थे, जिनके एडवांस में पेमेंट किया था सर, हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमको प्रोविजंस की एंट्री भी पास करनी है। तो प्रोविजंस की एंट्री सर आपकी यहाँ पर होगी ऊपर,
यहाँ पे अदर्स पेजेबल में सबसे पहले अगर आपका ऑडिट फीस है तो अभी ऑडिट फीस सर हमारा यहाँ पर है, वही सेम फिगर है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल सर आपका 29705 है, तो 29705। जीएसटी पेबल आपका नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर जीएसटी पेबल जो आपका इनपुट और आउटपुट है वो फिगर आप यहाँ पे लिख लेंगे। और एक सर आपकी प्रोसेसिंग फीस पेबल है, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अमाउंट थोड़ा सा माइनस कर ले, 26098। ओके, अकाउंटिंग चार्जेस सर इस बार में नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये 3 फिगर लिख लिए। अब हम चलते हैं सर जीएसटी में। सर हमारा क्या है, ये 654636, ये तो ऑलरेडी है। एंड ये वाला जो जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जीएसटी पेबल। कितना पेबल है सर ये, मतलब आउटपुट जीएसटी आउटपुट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, कितना अमाउंट बनता है सर इसका, 101969, 101969। ओके, ये हमने कर दिया। अब से ये जो है सर हमारा इनपुट जीएसटी जो है, ये 159418, ये हमारा एसेट है। इसके लिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे सर, अदर करंट एसेट्स में। यहाँ पे हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे ये अदर करंट एसेट्स में है, यहाँ पे जीएसटी पेड यानी कि इनपुट जीएसटी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इनपुट एसजीएसटी है 159418। ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए सर, यहाँ तक हमारा फंडा क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। ये सस्पेंस है, सस्पेंस अभी हम एक लाइबिलिटी साइड में कहीं पे भी डाल देंगे, बाकी इसका सेटलमेंट होगा, क्योंकि इसकी जो सस्पेंस है वो लेजर से हम क्लोज करेंगे और उसको हम कहीं ना कहीं पर सर ये होगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अभी सस्पेंस। कितना फिगर है सर, 20406.33। ओके, तो सर हमने ये सब क्लोज कर दिया, यानी कि बैलेंस शीट इस साइड में क्लोज हो गया। फिक्स एसेट्स सर हमारे ऑलरेडी आ चुके होंगे। अब बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं सर हम। सर हमारे ये सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और ये सिंडिकेटर्स लाइबिलिटीज हमने कवर कर लिया। फिक्स एसेट हमारे आ गए हैं सर 979996.77। ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट अब आपको यहाँ पर देखना है सर, तो इन्वेस्टमेंट्स का भी आपका यहाँ पे बना हुआ है शेड्यूल्स, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से फिगर है, एक्सिस बैंक एसआईपी 96,000, लाइफ इंश्योरेंस 81808.80 एंड टर्म इंश्योरेंस 87264। ओके, तो 265,066, ये सर ये आपका क्या आ गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। ओके, इसके बाद करंट एसेट्स में जाएंगे। करंट एसेट्स में सबसे पहले सर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का फिगर हमारा इन्वेंट्रीज में, यहाँ पर हम जाएंगे सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6004,690.10। ओके, ये सर आपका क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बाद आपको चलना है सर डेटर्स में, तो हमारे जितने भी डेटर्स हैं उनके बैलेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो यहाँ डेटर्स में चलेंगे सर। डेटर्स सर ये आपको लोन्स एंड एडवांसेस है, सन्डे डेटर्स में चलेंगे। ये है सर आपकी डेटर्स की पार्टी। ठीक है, डेटर से किसी से भी कोई एडवांस में रिसीव नहीं हुआ है, तो इसकी भी लिस्ट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं।
सर हमने जो डेटर्स थे उस डेटर्स की लिस्ट हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है हमारे एक्सेल शीट के अंदर, सन्डे डेटर्स, इसके सभी के नेम लिख लिए। उसका टोटल आ गया सर 6439422। ओके, 6439422। ओके, अब यहाँ पर और हम ड्रॉप डाउन नीचे चलेंगे सर, तो आपको यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस अदर रिसीवेबल दिख रहा है। तो सर लोन्स एंड एडवांसेस हमारे कहाँ पे सर, ये है अंजलि अभेनकर सर 3 लाख रुपीज़ है। तो अंजलि अभेनकर के यहाँ पर नहीं है सर, तो अंजलि अभेनकर का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। सुरेंद्र जैन है क्या, नहीं सुरेंद्र जैन है। होम फूड सेंटर भी है, चलिए नया नाम लिख लेंगे सर हम, एक रॉ इंसर्ट कर देंगे, इसको कॉपी करके ऊपर फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे सर अंजलि। कितना अमाउंट है, 3 लाख रुपीज़। सुरेंद्र जैन सर 1,50,000। होम फूड सेंटर सर 2,25,000। एंड वैभव वार्नेटिंग सर ये माइनस में है, यानी क्रेडिट साइड में, इसलिए हम उसको वहाँ पर ले जाएंगे क्रेडिटर्स में, सिक्योर्ड लोन में। ओके, एंड सुधीर अभेंकर, तो यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे हम सर। एज इट इज़ जो ऊपर वाली रो में लिखा है उसको अगर नीचे वाली रो में लाना है तो आपको कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, नेम चेंज करके सुधीर कर देंगे। ओके, ये कुछ एक्सेल की शॉर्टकट कीज है जो हम देखेंगे बाद में। 9,50,000। ओके, अब इसका टोटल कहाँ से हो रहा है सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। टोटल है सर आपका 19,04,700। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 16,25,000 है। देख लेते हैं सर कहाँ पे है, कुछ तो नहीं होगा उसमें। सबसे पहले अजंकी अभेनकर 3 लाख रुपीज़। होम फूड सेंटर सुधीर अभेनकर सर 9,50,000। इसके बाद सुरेंद्र जैन 1,50,000। होम फूड से, अच्छा ये अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा सर, इसलिए ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 16,25,000 रुपये, 16,25,000। तो ये वाला फिगर हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि सर ये क्रेडिट साइड है, इसलिए हम उसको कहाँ ले जाएंगे, उसको हम ले जाएंगे सर लाइबिलिटी साइड में, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में। यहाँ पे ये आएगा सर, VAIDHAV वारनेटी। ओके, कितना अमाउंट है सर इसका, 10,70,300। इसका ऐड हुआ कि नहीं हुआ सर, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड करके 6 कर दीजिए। ओके, तो ये फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सर हमारा कोई भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं है, अभी हमने डेटर्स में देख लिया, इसलिए उसको यहाँ से हटा देंगे। ओके, थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो एक सीक्वेंस में दिखेंगे। ओके, चलिए, हाँ सर, तो यहाँ तक हमने कर दिया सर लोन्स एंड एडवांस में। सन्डे डेटर्स की लिस्ट हमने डाल दी। कैश इन हैंड अब देखेंगे सर, कैश इन हैंड कितना आपके पास में, 4,25,000। तो यहाँ पर आप एसेट्स में जाएंगे, ये भी हमने कर दिया। इन्वेंट्रीज भी दिख ली सर, सन्डे डेटर्स भी हमारे आ गए, लोन्स एंड एडवांसेस भी आ गया। अब आता है सर कैश इन हैंड।
तो कैश इन हैंड कितना है सर 425,112.48। ओके, बैंक बैलेंसेस कितने हैं? तो बैंक बैलेंसेस 90,473 एंड 66,842। ओके, 66,842। इसके बाद इनपुट वेट सर आपको यहाँ पर आ जाएगा, आपका इनपुट वेट नीचे ये रहा सर हमारा इनपुट वेट कितना है सर 2441.40, 2444.0.60 एंड TCS पेड सर 21,225.62। ओके, तो सर ये आपने पूरी बैलेंस शीट आपने कर ली। अब इसको हम चेक करेंगे सर हमारी बैलेंस शीट्स मैच कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। दोनों का बीच में डिफरेंस निकालेंगे सर। इसमें से हम ये माइनस करेंगे 0.33 का डिफरेंस है, 0.33 का डिफरेंस है सर। ये डिफरेंस भी आपका नहीं होना चाहिए। तो इसमें 0.33 ज़्यादा है, इसमें कम है। तो अदर करंट एसेट्स में कहीं पर भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं 0.33। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है सर 62 है, 62 में अगर हम 33 कर देते हैं कितना हो जाएगा, इक्वल 62 माइनस 33, तो ये आ जाएगा सर आपका 0.29। ओके, 0.29। अब सर आपका बैलेंस मैच कर गया नहीं कर गया, 0 हो गया। ठीक है, अब सर ये आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर मैच हो गई। तो इस तरह से सर आप पूरी बैलेंस शीट्स बनाएंगे और हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना भी सीख लिया। तो सर ये इंडिविजुअल की बैलेंस शीट्स आप टैली के डेटा से आप एक्सेल फॉर्मेट के अंदर कैसे बनाते हैं वो हमने आज इस लेक्चर के अंदर कवर किया। तो सर यहाँ पे इंडिविजुअल्स की प्रॉपर हमने सबसे पहले थ्योरिकल पार्ट्स के अंदर कवर किया था कि सर बैलेंस शीट बनाने के लिए 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल्स। इसके बाद हमने नॉर्मल परफॉर्मा रेडी किया था कि सर आपके ट्रेड अकाउंट्स में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड एक्सपेंसेस, इनकम, और बैलेंस शीट्स के अंदर आपके कौन कौन से लेजर्स कैसे कैसे आते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय आपको क्या क्या करना है, वो हमने थ्योरिकल कंसेप्ट में कवर किया था। इसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली कवर कर पाए सर लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक। तो ये था सर आपका ओवरऑल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर एक कैपिटल है, यहाँ पर आपको एक कैपिटल है, पार्टनर्स के अंदर एक दो कैपिटल पार्टनर्स और होते हैं। बाकी के जो ट्रांजैक्शन जैसे हमारा लोन्स, जीएसटी, सैलरी, ये सब जैसे होता है सर ऐसे एज इट इज ही होता है। आगे हम एक और देखेंगे सर कंपनी की बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अकाउंट्स के अंदर आपने जो सोचा था, आपने जो सीखना चाह रहे थे, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिला। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।